और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बाइडेन ने एक चिट्ठी लिखकर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और इसे पार्टी और देश के हित में बताया। इसके साथ ही बाइडेन ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कमला हैरिस का समर्थन भी किया है। हाल के दिनों में कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे जो बाइडेन, जिसके बाद उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये कहा था कि अगर उनकी रिपोर्ट में कुछ भी ऐसी बीमारी सामने आती है तो वो अपनी उम्मीदवारी छोड़ देंगे। और बाइडेन की इस उम्मीदवारी को लेकर लगातार बराक ओबामा, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, उनकी ओर से भी कहा जा रहा था कि उनको उम्मीदवार अब नहीं बनना चाहिए। 81 साल उम्र हो चुकी है जो बाइडेन की और कई सारी बीमारियां उनको पहले से ही हैं और जिस तरीके के हाल के दिनों में उनकी सेहत रही है उसके बाद से चिंताएं इस विषय को लेकर लगातार सामने आ रही थी कि आखिर अब उनको उम्मीदवारी छोड़ देनी चाहिए। और फिलहाल आपको बता दें, यहां पर उन्होंने समर्थन किया है कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं अमेरिका की। उनको ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जा सकती है। ऐसे में बहुत कम वक्त उनके पास भी है क्योंकि डेमोक्रेट्स में जितने भी बड़े बड़े जो उच्च नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, उनका समर्थन उनको हासिल करना होगा। उसके लिए कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ी मीटिंग अगस्त के महीने में होगी। जो बाइडेन ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि उस पत्र में बाइडेन ने आखिर लिखा क्या है। पिछले 3.5 सालों में हमने एक देश के तौर पर बहुत विकास किया है, बाइडेन ने उस चिट्ठी में जिक्र किया है। वो आगे लिखते हैं कि आज दुनिया में अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है। अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा। हालांकि मैं दोबारा चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन मेरा मानना है कि ये मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं अगला चुनाव ना लड़ूं और अपने बचे कार्यकाल में राष्ट्रपति के अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूं। मैं सप्ताह के अंत में राष्ट्र से अपने निर्णय के बारे में विस्तार से बात करूंगा। मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे कार्यकाल के दौरान बेहतर सहयोग दिया। तो ये चिट्ठी लिखी गई है खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से, जिसमें कई सारी बातों का यहां पर उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि वो चाहते थे कि वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बने रहें, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं रही, इसको लेकर अमेरिका में लगातार तनाव की बातें भी हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि अब इस उम्र में उनकी ओर से किस तरीके से पूरा राष्ट्र चलाया जाएगा। अब उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने समर्थन देने के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद कहा। सोशल मीडिया एक्स पर कमला हैरिस ने लिखा कि अमेरिकी लोगों की ओर से मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके असाधारण नेतृत्व और हमारे देश के लिए दशकों की उनकी सेवा के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद देती हूँ। मुझे राष्ट्रपति का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस हो रहा है और मेरा इरादा नामांकन को अर्जित करना है और जीतना है। और उधर ट्रंप ने जो बाइडेन पर बड़ा हमला बोला और उन्हें अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। ट्रंप ने कहा कि वो बाइडेन के किए गए नुकसान को बहुत जल्द ठीक कर देंगे और अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। तो ट्रंप ने यहां पर हमला बोला है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर। और आपको बता दें, ट्रंप रिपब्लिकन की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं और जिस तरीके का कार्यकाल उनकी ओर से रहा, रिपब्लिकन के तमाम जो नेता हैं वो चाहते हैं एक बार फिर से उनको ये मौका यहां पर दिया जाए। और इसके अलावा कई सारी चेतावनियां भी उनकी ओर से दूसरे देशों को दी गई हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है अमेरिका ने जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें कहीं इजराइल का समर्थन किया है तो कहीं यूक्रेन का समर्थन किया है और उनकी ओर से साफ साफ ये कहा गया है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो इन तमाम देशों को छोड़ेंगे नहीं जो आंख उठाकर अमेरिका की ओर देखेंगे। तो सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रंप ने अपना बयान जारी कर दिया और आइए अब आपको बताते हैं उन्होंने क्या क्या आरोप बाइडेन पर यहां लगाए हैं। सबसे पहला आरोप जो उनकी ओर से लगाया गया है, जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे, ये उनका कहना है और निश्चित रूप से सेवा करने के योग्य नहीं है और कभी नहीं थे। उन्होंने केवल झूठ, फर्जी खबरों और अपने बेसमेंट से बाहर ना निकलकर राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया। उनके आसपास के सभी लोग, जिनमें उनके डॉक्टर और मीडिया भी शामिल हैं, जानते थे कि वो राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है और वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। और अब देखिए उन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया है। लाखों लोग हमारी सीमा पार से आ रहे हैं, पूरी तरह से अनियंत्रित और बिना जांच के कई लोग जेलों, मानसिक संस्थाओं और रिकॉर्ड संख्या में आतंकवादी आ रहे हैं। हम उनके राष्ट्रपति पद के कारण बहुत पीड़ित हैं, लेकिन हम उनके द्वारा किए गए नुकसान को बहुत जल्द ठीक कर देंगे, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। तो ये चिट्ठी लिखी गई है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से।
और 4 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। तमाम तैयारियां राष्ट्रपति चुनाव की अमेरिका में इस वक्त हो रही हैं। बाइडेन चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया है। इसके अलावा बाइडेन ने एक चिट्ठी भी लिखी है जहां पर वो कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और कमला हैरिस ने इसको लेकर धन्यवाद भी दिया है खुद बाइडेन का। उनके कार्यकाल का भी उन्होंने जिक्र किया, जिस कार्यकाल को उन्होंने महान बताया। और ट्रंप ने भी निशाना अब साधा है इस फैसले पर बाइडेन के। बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका में सियासी बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद का क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। Joe Biden today showed what a true America First policy looks like in putting the country above himself, stepping aside as the Democratic nominee for the presidency. You know, Joe Biden has had one of the most distinguished careers of public service of anybody in this country. And as president, he accomplished more in 4 years than what a lot of presidents have accomplished in 8. He's passing the torch to a new generation of leaders. He endorsed Kamala Harris. Kamala Harris will be a formidable contender for the nomination, the Democratic nomination for the presidency. Respect his decision, even though I wanted him to run, and I felt that we could win with President Biden in November. But we still have about 4 months left to election, and Kamala Harris, who would be the nominee, I anticipate Kamala Harris will be the next presidential nominee. And people already know Kamala Harris. She has seen her work. People have seen she has been a great partner to President Biden. And I think people would support her wholeheartedly. और अब बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा